हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर के मौर्य फ्रॉम द मौर्य एफडी क्लासेस, जहां पे कि हम इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हृदय से धन्यवाद कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से द मौर्य एफडी क्लासेस ने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। और दोस्तों, ये सब आपके प्यार और सपोर्ट जो कि द मौर्य एफडी क्लासेस के वीडियोस पे मिले हैं, उसकी वजह से ये संभव हो सका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप सबका प्यार और सपोर्ट इस चैनल को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम सभी के मन में एक क्वेश्चन होता है कि आईटीआर में जो इनकम रिपोर्ट की जाती है, क्या उस इनकम को कम किया जा सकता है। आंसर इज यस। आप जो है उस इनकम को कम कर सकते हैं और अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस बताए गए हैं जिसमें कि ऐसे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं एक टैक्स पेयर को, ताकि वो अपने इनकम को कम करके अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सके। तो उन्हीं डिडक्शंस में से एक डिडक्शंस आज हमारे इस वीडियो का मेन थीम, या यूं कह लीजिए कि एक टॉपिक है जिसको कि हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, ताकि आपको ये डिडक्शन अच्छे से समझ आ सके और अपने आईटीआर में इस डिडक्शन को क्लेम करके अपने टैक्स लायबिलिटी को आप कम कर सकें। डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 80C का डिडक्शंस। 80C का डिडक्शंस बहुत ही पॉपुलर डिडक्शन है और टैक्स पेयर का एक फेवरेट डिडक्शन है, क्योंकि ये टैक्स पेयर के टोटल इनकम को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पे एक फार्मूला मैंने नोट किया हुआ, लो इनकम इक्वल टू लो टैक्स। आप सभी जानते हैं कि जितना इनकम आपका आईटीआर में ज़्यादा दिखेगा उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। इनकम आपकी कम रहेगी, आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। यहाँ पे भाई साहब टैक्स की कटिंग कर रहे हैं कैंची लेकर के। टैक्स की कटिंग तभी ये कर सकते हैं जब इनका इनकम लो हो। लो इनकम निकालने के लिए ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप डिडक्शंस जैसे कि 80C के डिडक्शंस को आप माइनस कर देते हैं तो आपका इनकम लो हो जाता है और आपका जो है टैक्स भी लो हो जाता है। ये डिडक्शन आपका जो है एक्यूरेट होना चाहिए, इनकम टैक्स लॉ के अनुसार होना चाहिए। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड किया जाता है, तब ये ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट होता है, जिसमें कि सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जिसमें कि रेंटल इनकम आती है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को जब हम जोड़ते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारा कैलकुलेट होता है। इसमें से जब आप डिडक्शंस को माइनस करते हैं तो आपका इनकम लो होता चला जाता है। दोस्तों, 80C के डिडक्शंस में ये 4 डिडक्शंस भी इंक्लूडेड हैं, ये अलग नहीं है, इसी के साथ ही इसका क्लेम मिलता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 80CCD 1B का जो डिडक्शंस है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है डिडक्शंस का मिलता है, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। 80C के डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कुछ शर्तों को फॉलो करना आवश्यक है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली शर्त है एलिजिबल पर्सन। कौन पर्सन 80C का डिडक्शन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल और HUF क्लेम कर सकता है। कोई भी कंपनी, LLP, पार्टनरशिप फर्म इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकती है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस इंडिविजुअल और HUF का नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए? या तो वो सैलरीड एम्प्लॉय हो सकता है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड या तो बिजनेस कर रहा होता है या फिर प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। नेचर ऑफ इनकम इसमें क्या होनी चाहिए? तो सैलरी से इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज की इनकम इसमें कवर होती है, जिसमें से कि आपको 80C का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप। 80C में मैक्सिमम आपको डिडक्शन 1,50,000 रुपए का मिलता है। और 80C का डिडक्शन क्लेम करने के लिए जो प्रूफ आपको अपने पास रखना है आईटीआर फाइल करते समय, वो है जो आप इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस करते हैं उसका डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि कल को यदि इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपको 80C के इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस के डिडक्शंस का यदि आपको वो प्रूफ मांगता है तो आप उसे सबमिट कर सकें। एक सावधानी आपको बरतनी है, नेवर क्लेम डिडक्शंस विदाउट जेन्युइन प्रूफ। जब तक आपके पास जेन्युइन प्रूफ ना हो तब तक आप 80C के डिडक्शंस को क्लेम ना करें। 80C में डिडक्शंस आपके द्वारा किए हुए इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस पे मिलती है। तो 80C में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट और
एक्सपेंसेस जो है डिडक्शंस के लिए एलिजिबल है, उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहला है LIC का प्रीमियम। आज के ज़माने में हर कोई LIC जो है अपने जीवन के लिए करा रहा है, उस पे प्रीमियम का वो पेमेंट करता है तो उसे 80C में डिडक्शंस मिलता है। लेकिन LIC का प्रीमियम करने के लिए आपको इन 2 रूल्स को ध्यान देना है। यदि आपने LIC की पॉलिसी 31 मार्च 2012 के पहले की ले रखी है तो आपको जो प्रीमियम का जो पेमेंट है जो आप करते हैं उस पे मैक्सिमम आपको 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक मिल सकता है। और यदि आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ले रखी है तो आप जो है प्रीमियम का मैक्सिमम सम एश्योर्ड का 10% तक आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि LIC में जो भी प्रीमियम आप पेमेंट कर रहे हैं पूरे प्रीमियम का अमाउंट जो है 80C में आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इस रूल को आपको जरूर फॉलो करना है। 10% और 20% की यहाँ पे सीलिंग जरूर से अप्लाई होती है। LIC प्रीमियम का क्लेम लेने के लिए पॉलिसी किसके नाम पे ली गई है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि पॉलिसी टैक्स पेयर अपने खुद के लाइफ के ऊपर या अपनी पत्नी के लाइफ के ऊपर या हस्बैंड के लाइफ के ऊपर या चिल्ड्रेन या HUF यदि है तो अपने मेंबर के लिए ले सकता है। तो ऐसे लोग यदि इन लोगों के लिए पॉलिसी लेते हैं तो उनको 80C में डिडक्शंस मिलता है। LIC के साथ साथ इसमें टर्म इंश्योरेंस और इंडोमेंट प्लान भी इसमें इंक्लूडेड है। इसको भी यदि आप लेते हैं और उसका प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो आप 80C में डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस है वो है कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के लिए जो आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का पेमेंट करते हैं उसका अमाउंट भी आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। जो थर्ड है फिक्स्ड डिपॉजिट। आज के ज़माने में हर कोई कराना चाहता है क्योंकि ये एक फिक्स्ड इनकम का एक स्रोत माना जाता है, इसलिए लोग फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस पे भी आपको 80C में डिडक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको 5 ईयर्स टैक्स सेविंग FD ही करानी चाहिए। यदि आप 5 ईयर टैक्स सेविंग FD नहीं कराते हैं तो आपको 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा। फोर्थ जो डिडक्शन आप ले सकते हैं वो होता है कि यदि आपने अपने घर को बनवाने के लिए यदि लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, तो उसके प्रिंसिपल का रीपेमेंट यदि आप करते हैं तो उसका भी एग्जेम्पशन या डिडक्शंस आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। जो होम लोन पे आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उसका आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप जो इंटरेस्ट का है वहाँ पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली यदि आपने अपने बच्चों के लिए जैसे कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे यदि पढ़ते हैं तो उन बच्चों के लिए जो आपने ट्यूशन फीस का पेमेंट करा है उसका भी डिडक्शन आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केवल ट्यूशन फीस ही इसमें क्लेम होता है। यदि आपने हॉस्टल की फीस, डेवलपमेंट फीस या फिर कोई भी मेस का, टिफिन का, ये सारे फीस इसमें कवर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट रिटायरमेंट सेविंग स्कीम। हर कोई अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा सेव करता है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको भी 80C में डिडक्शन मिलता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, यदि कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान प्रोविडेंट फंड में यदि वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो भी अमाउंट हर महीने सैलरी से कटता है वो अमाउंट भी वो 80C में क्लेम ले सकता है। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना, जिसका कि डिडक्शन 80CCD1, 80CCD2 और 80CCD1B में क्लेम होता है। ये सारे जो सब सेक्शन से 80C में ही जुड़े हुए हैं। बस इसमें 80CCD1B में आपको नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना के लिए आपको एडिशनल 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलता है 80C के डिडक्शन के अलावा। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू। पहले क्या होता था कि 8th और 9th इशू दोनों हुआ करते थे कि लेकिन गवर्नमेंट ने 9th इशू को अब रिमूव कर दिया, केवल 8th इशू ही चल रहा है। तो NSC चाहे पोस्ट ऑफिस से या किसी भी बैंक, कॉमर्शियल बैंक से आप कराते हैं जो कि 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा के पीरियड का होता है तो आपको NSC के इन्वेस्टमेंट पे भी 80C में डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। 7th है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 ईयर्स एंड एबव। यदि कोई व्यक्ति 60 साल के ऊपर के एज का है और वो रिटायर हो चुका है तो उसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो पैसा इन्वेस्ट करके अपने 80C में डिडक्शन को क्लेम कर सकता है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। लास्ट 8 पॉइंट है सुकन्या समृद्धि योजना। ये गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत ही वरदान साबित हो रहा है क्योंकि बेटियों के भविष्य के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई है। तो इसमें जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं हर साल उसका भी डिडक्शन आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। और 9th पॉइंट है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं ELSS स्कीम में उसका भी
डिडक्शन आपको 80C में मिलता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका भी डिडक्शन आपको 80C में मिलता है। यूलिप में कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं इस वीडियो में अभी फिलहाल कवर नहीं कर रहा हूँ, इसकी कोई डिटेल वीडियो में आपके बताऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा। तो ये 9th प्रकार के जो डिडक्शंस आपको 80C में क्लेम मिलता है, जो कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस यहाँ पे एलिजिबल हैं, उसका डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। तो 80C में मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलता है वो आपको 1,50,000 रुपये तक का मिलता है। साथ में 50,000 रुपीज़ तक का जो डिडक्शन आपको 80 CCD 1B में मिलता है, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम का एक डिडक्शन है, जो अटल पेंशन योजना का डिडक्शन, जो कि आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ मिलता है। तो मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो 80C में मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन जब यहाँ पे माइनस करते हैं अपने ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो आपकी इनकम लो हो जाती है और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी लो होती है। तो दोस्तों 80C का प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।